हेलो, मैं तुम्हारे प्यार में डूबा जा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। क्या आप ये सारे सेंटेंसेस किसी के लिए बोलते हैं? अगर आप ये सारे सेंटेंसेस किसी के लिए बोल रहे हैं तो आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, फ्लर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, उस वक़्त ये चीज़ बुरी बन सकती है जब आपका फ्लर्ट आगे वाले को परेशान करे, लेकिन अगर आपका फ्लर्ट आगे वाला एंजॉय कर रहा है तो फ्लर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, आज तक आप फ्लर्ट करते आए हैं उर्दू में या पंजाबी में, मज़ा नहीं आया होगा। लेकिन सोचें, अगर आप वही फ्लर्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी फियांसी के साथ इंग्लिश में करें तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। जी दोस्तों, तो आज इस लेक्चर में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कुछ मज़ेदार फ्रेजेस आपको मैं सिखाने जा रहा हूं जिनको इस्तेमाल करके आप फ्लर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मोहम्मद वकास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश विद वकास। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं हिटिंग ऑन समवन। मतलब क्या है? किसी के साथ फ्लर्ट करना। अगर इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो हम ऐसे कहेंगे, क्या हुआ जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो कुछ लड़के फ्लर्ट कर रहे थे। What happened? When I was coming back home from college, some boys were hitting. या आप इस तरह भी कह सकते हैं, आसिम is trying to hit on me. आसिम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक तो हो गया जी फ्लर्ट करना। अब हम आगे मूव करते हैं कि अगर आप फ्रेजेस वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कौन से फ्रेजेस इस्तेमाल करेंगे और आप अपने फ्लर्ट को कहाँ से सही तरह स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से इंग्लिश में फ्लर्ट करना आ जाए तो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है। तो चलिए कुछ मज़ेदार से फ्रेजेस सीख लेते हैं। दोस्तों, फ्लर्ट का सबसे पहले स्टार्ट होता है इस सेंटेंस से, डू यू यूज़ व्हाट्सएप। दोस्तों, पहले जो आपको मैंने फ्रेज़ बताया वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल था, लेकिन अब जो मैं आपको फ्रेजेस सिखाने जा रहा हूँ वो कुछ प्रोफेशनल से हैं। इन प्रोफेशनल फ्रेजेस को आप इस्तेमाल करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे वाले से ले सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप क्या करते हैं, डू यू यूज़ व्हाट्सएप और आर यू ऑन फेसबुक। क्या आप फेसबुक पे हैं या आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप उससे पूछेंगे कैन आई ऐड यू, तो आगे से आपको जवाब मिलेगा यस आई यूज़ व्हाट्सएप। क्या तुम भी इस्तेमाल करते हो या करती हो, और यू, तो उसके बाद आगे सवाल आएगा कैन आई ऐड यू। तो आप अब जिसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं उससे पूछ सकते हैं कैन आई ऐड यू ऑन फेसबुक। अगर आपको वो कहे यस यू कैन ऐड मी तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैन वी हैंग आउट सम टाइम। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप लकी हैं तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दोस्तों, हैंग आउट का माना होता है कि किसी के साथ बाहर घूमने जाना। तो अगर आप लकी हैं तो आपको जवाब अच्छा मिलेगा, अगर आप अनलकी हैं तो आपको ना में जवाब भी मिल सकता है। ओके, तो कैन वी हैंग आउट सम टाइम का माना होता है क्या हम बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो अगर आप लकी हैं तो आपको जवाब मिलेगा श्योर दैट वुड बी ग्रेट। आपको थोड़ी सी खुशी ज़रूर होगी कि बंदा इंटरेस्टेड है जिसके साथ आप फ्लर्ट करें। अगर वो आपको ये कह दे कि यस वी कैन हैंग आउट सम टाइम तो यू मस्ट बी हैप्पी माय डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैन आई गेट योर नंबर। हैंग आउट हो गया, आपने इंजॉय कर लिया, अब आप थोड़ा सा और करीब जाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा और करीब आप कैसे जाएंगे, आप उससे उसके नंबर के बारे में पूछेंगे। कैन आई गेट योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कैन आई हैव योर नंबर। एक और तरीका भी है, वेल आई वॉज वंडरिंग कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। मैं सोच रहा था या सोच रही थी कि मुझे आपका नंबर मिल सकता है। सो इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको जवाब क्या मिलेगा, या श्योर दैट मीन्स कि आपको मेरा नंबर मिल सकता है एंड यू कैन हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों, वैसे सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कैन आई गेट योर डिजिट नंबर, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो जवाब आपको मिलेगा ओके श्योर यू आर वेरी लकी दैट यू हैव गॉट नंबर। और आगे फिर आप उसे कहेंगे
ग्रेट, आई माइट हैव टू कॉल यू। तो अब आप उसे ये कह रहे हैं नंबर लेने के बाद, शायद मैं आपको किसी वक्त कॉल कर लूँ, मतलब श्योर नहीं है लेकिन किसी वक्त भी मैं शायद आपको कॉल कर लूँ। तो आगे से आपको ये जवाब मिल सकता है, श्योर यू कैन कॉल मी सम टाइम, यकीनन आप मुझे किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। सो यहाँ तक तो आप अपने मिशन में कामयाब हो गए, मिशन इम्पॉसिबल को आपने पॉसिबल बना दिया है। अब यहाँ तक आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है, देखो आपने फेसबुक पे ऐड कर लिया, आपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, आपने उसके साथ कॉल कर ली है, आपने बाहर घूम लिया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आप मज़ीद उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्स का फ़ायदा ये होगा कि आप के लिए प्यार मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर आप उसकी आंखों की तारीफ़ करें या उसकी लुक्स की तारीफ़ करें तो सोचे सुनने वाले को कितना ही अच्छा लगेगा, और वो भी आप इंग्लिश में करें। तो इंग्लिश में अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं तो माय डियर आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आप क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले होगा आई लव योर स्माइल, मुझे आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों लव का माना यहाँ पर ये नहीं होता कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या आपकी आंखों से प्यार करती हूँ। आई लव योर स्माइल का माना होता है मुझे आपकी आंखें अच्छी लगती हैं। दूसरा, आई लव योर आइज़, मुझे तुम्हारी आंखें पसंद हैं। दोस्तों अगर आप ये कहेंगे ना मैं तुम्हारी आंखों से प्यार करता हूँ, ये कुछ ओवर सा हो जाएगा। तो आपने ज़्यादा ओवर नहीं करना, फेक नहीं बनाना, इसको आपने ट्रू बनाना है। तो आप ट्रू कैसे बनेंगे, आई लव योर आइज़, मुझे आपकी आंखों से प्यार है। या आप ये भी कह सकते हैं, कैन आई जस्ट से दैट आई लव योर स्माइल, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे आपकी स्माइल से बहुत ज़्यादा प्यार है, या मैं आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आप उन्हें ये बताना चाहते हो कि ये जो आइज़ के बारे में आपने बात की है, आपको उसकी आंखें क्यों पसंद हैं। आपने बताना है गो डीप, जितना आप आगे जाओगे उतना आपके लिए जो प्यार है वो मज़ीद उसके दिल में बढ़ता जाएगा। तो अब आपने उसकी आंखों की तारीफ़ की है। आंखों की तारीफ़ क्यों की है, बिकॉज दे लुक सो ब्राइट एंड प्रीटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग और प्यारी लगती हैं। दोस्तों सोचिए अगर आप इतना कुछ आगे वाले को बोल देंगे तो क्या ही कंडीशन होगी। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं और आप ये भी फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल, क्या कभी आपको किसी ने ये बताया कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओह माय गॉड, अगर उसको किसी ने नहीं बताया होगा और आप वो पहले लकी इंसान हैं जो उसको ये बता रहे हैं कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो तो फ्रीकी हो जाएगा, तो आपके लिए मज़ीद प्यार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद जब आपने उसको ये कह दिया कि हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल, उसके बाद जिसके लिए आप ये फ्रेज़ बोल रहे हैं उसका क्या जवाब होगा, अब मज़ीद वो देख लेते हैं। ओके, सो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू दैट यू हैव द बेस्ट स्माइल। अब आपने जब उसे ये कह दिया कि क्या कभी आपको किसी ने ये बताया कि आपकी बेस्ट स्माइल है, बहुत बेहतरीन स्माइल है, तो आगे से आपको जवाब क्या मिलेगा, या आप ये जवाब दे सकते हैं कि वैसे मुझे तो ये लगता है जितने आप प्यारी हैं ना, आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा या आपने बहुत दफ़ा ये सुना होगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड मैनी अ टाइम्स, जितने आप प्यारे हैं ना या प्यारी हैं, आपने ये बहुत दफ़ा सुना होगा और आपके लिए ये तो कॉमन सी चीज़ होगी। ओके, तो आगे से आपको जवाब मिलेगा, येस आई गेट दैट अ लॉट एक्चुअली। बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे यही वर्ड बोलते हैं कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ये तो मेरे लिए बहुत कॉमन है। अब दोस्तों असल बात की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब फ्लर्ट तो आपने बहुत सारा कर लिया, आपने नंबर मांग लिया, फेसबुक पे ऐड हो गया, आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। दोस्तों फ़र्ज़ करें ये सब कुछ करने के बाद अगर आपको पता चल जाए कि वो तो किसी और के साथ सेट है, तो क्या कंडीशन होगी आपकी, बहुत बुरा लगेगा ना, बल्कि आप तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि मैंने इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी, इसको लफ्ज़ ढूंढ के मैं इसके लिए बोलता रहा, लेकिन आगे तो इसकी किसी और के साथ सेटिंग है। मैं अब आपको बताऊंगा वो फ्रेजेस जिनको इस्तेमाल करके आप उससे पूछेंगे किसी के साथ सेटिंग तो नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ओके, तो आप उससे पूछ सकते हैं, आर यू सीइंग समवन लेटली। दोस्तों सीइंग का माना होता है देखना और लेटली का माना होता है कि आजकल।
तो ये फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए कि क्या आप किसी के साथ मुलाकात वगैरह या आप किसी के साथ मिलती जुलती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं आर यू कमिटेड, क्या तुम किसी के साथ कमिटेड हो। तो आगे से आपको जवाब मिलेगा, अगर तो वो कमिटेड है तो वो कहेगी यस आई एम कमिटेड, अगर वो नहीं है तो जवाब कैसे मिलेगा, नो आई एम नॉट, मैं अभी तक कमिटेड नहीं हूँ। आई हैवंट जस्ट मेट द राइट पर्सन आई गेस, मुझे अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं है जिसे मैं पसंद करती हूँ, किसी के साथ मैं अभी तक कमिटेड नहीं हूँ। तो साथ ही साथ उसने सवाल कर दिया आपसे, आई गेस आर यू, मुझे लगता है कि आप हो। तो वो आपसे सवाल भी कर रही है कि क्या तुम किसी के साथ कमिटेड हो या आप किसी को लाइक करते हो। तो आगे से जवाब देना है जी, नो आई हैव माई आई ऑन समवन राइट नाउ, वेल अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं है, लेकिन मेरी आंखें किसी को देख रही हैं, मेरी आंखें किसी को देख रही हैं क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूँ। अब देखो आपने फ्रेज़ भी बोल दिया और आपने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया, आगे वाले को थोड़ा सा आपने हिंट दे दिया कि आप उसे पसंद करते हो। जब दो लोग आपस में प्यार करते हैं या वो करीब आ रहे होते हैं तो वो वाज़े तौर पर अपने प्यार का इजहार नहीं करते, बल्कि वो इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं ताकि वो खुद ही समझ जाए। आप ये भी कह सकते हैं, नो बट आई हैव समवन आई एम इंटरेस्टेड इन राइट नाउ, वेल अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बंदा है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आजकल। तो आपने भी बता दिया, अब ये फ्रेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे से सवाल एक और आएगा, हाउ कैन यू बी सिंगल, यू आर सो हैंडसम। तो आप इतनी प्यारी हैं या आप इतने प्यारे हैं तो आप सिंगल कैसे हो सकते हैं। वैसे आजकल ये कॉमन सी बात है कि जो बंदा थोड़ा सा प्यारा हो ना तो उससे पूछा जाता है कि भाई आप इतने प्यारे हो और अभी तक सिंगल हो। भाई ये कोई इतनी लॉजिकल बात नहीं है कि बंदा प्यारा हो और वो शादीशुदा होना चाहिए। बहरहाल तो क्वेश्चन किया जाएगा कि आप सिंगल कैसे हो, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो या यू आर सो हैंडसम और यू आर सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ तक तो आपने कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह को हमने कंप्लीट कर लिया, कंफर्म कर लिया, हमने इंटरेस्ट का भी पता करवा लिया, हमने ये भी पता करवा लिया कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है या नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, तारीफ़ भी कर दी, सिंगल है। अब हमने ये देखना है कि प्यार का इजहार आप कितनी तरह से कर सकते हो। तो अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं कि प्यार का इजहार आप कितनी तरह से कर सकते हैं। कौन से वो फ्रेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके प्यार का इजहार किया जा सकता है। आई एम टोटली इनटू यू, मैं तुम में पूरी तरह दिलचस्पी रखता हूँ या रखती हूँ। आई हैव गॉट अ थिंग फॉर यू, मेरे दिल में कोई चीज़ है आपके लिए। आई हैव गॉट अ थिंग फॉर यू। आई फील फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। आई एम फॉलिंग फॉर यू, इस फॉलिंग का माना ये नहीं होता कि ज़मीन पर गिर जाना ऐसा नहीं है, इसका माना होता है कि मैं आपके प्यार में धीरे धीरे आपके प्यार में आगे आ रहा हूँ। आई थिंक वी आर मीन्ट फॉर ईच अदर, मेरा ये ख्याल है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो दोस्तों ये उस वक़्त है जब आप ख़ुद से अपने प्यार का इजहार करें। अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप उससे प्यार का इजहार करते हैं तो आप कैसे बताएंगे। आई एम टोटली इनटू हिम, मैं उसमें पूरी तरह दिलचस्पी रखता हूँ या रखती हूँ, यहाँ पर तो रखती हूँ होगा। आई हैव गॉट अ थिंग फॉर हर, मेरे दिल में उसके लिए कोई ना कोई चीज़ है। हर क्योंकि आप लड़की की बात कर रहे हैं। आई फील समथिंग फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ महसूस करता हूँ। आई एम फॉलिंग फॉर हर, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, गिर रहा हूँ। गिर रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गिर रहे हैं। तो दोस्तों ये वो फ्रेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके प्यार का इजहार किया जा सकता है। अब दोस्तों ये सब कुछ तो आपने प्यार का इजहार कर दिया बग़ैर आपने आई लव यू वर्ड बोले। देखो आपने कितने सारे फ्रेजेस इस्तेमाल करके आपने अपने प्यार का इजहार कर दिया और आपके प्यार में ताकत भी होगी। ओके, अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसके दिल में आपके लिए प्यार आ गया। अगर तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, बल्कि आपको यकीन हो जाएगा कि प्यार उसके दिल में भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस तरह का हो सकता है। अगर आप पॉजिटिव जवाब ढूंढना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर दिया है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उसने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। अगर वो आपको ये कहे आई एम ग्लैड वी हैव बीन टॉकिंग ऑल दीज डेज, इवन आई थिंक वी आर मींट टू बी। दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मेरे भाई ये कैसे समझोगे
कि आपका जो फ्लर्ट है वो कामयाब हो गया, मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको अच्छा जवाब मिले, पॉजिटिव मिले, सबसे पहले इंग्लिश सीखें। तो जब आपको ये जवाब मिल जाए तो समझ लेना कि वो भी आप पे इंटरेस्टेड है और आपका जो मिशन है वो कामयाब हो गया। ओके, ये तो आपका यहाँ तक मिशन हो गया कामयाब। दोस्तों फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई प्रपोज़ कर ले और आपको वो कहे कि मैंने आपसे शादी करनी है हर हाल में क्योंकि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं या लगते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप, मैं इस रिलेशनशिप में दिलचस्पी नहीं रखता या रखती। या आप ये भी कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स बट आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आपने जो मेरे लिए तारीफ़ की है, जो मेरे लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सॉरी आई एम सीइंग समवन। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, सीइंग का माना होता है जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में मिलते हैं, लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में हैं। तो उसका जवाब आप ये दे सकते हैं सॉरी आई एम सीइंग समवन, मैं किसी के साथ ताल्लुक़ में हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं आई एम टेकन, मतलब क्या है कि मुझे किसी ने ले लिया है। ओके, तो ये जी यहाँ तक आप बता सकते हो कि अगर आपको कोई प्रपोज़ करे तो। दोस्तों अगर कोई आपके साथ ज़िद लगा ले कि मैंने हर हाल में आपसे शादी करनी है, तो आप उससे जान कैसे छुड़ाएंगे? वेरी सिंपल, आप उसे बोलेंगे गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। तो आप उसे ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर उसके जहन में थोड़ी सी भी उम्मीद है तो उस उम्मीद को मज़ीद आप ख़त्म कर सकते हैं ये बोलकर नॉट इवन इन योर ड्रीम आई कैन बी विद यू, तुम्हारे ख्वाबों में भी मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। हेलो भाई कहाँ जा रहे हैं? टेंशन न लें, मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको ये सारे फ्रेजेस आते हैं तो आपका मिशन हर हाल में पॉसिबल होगा और आपको तकमील भी ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया इस वीडियो में कि आप फ्लर्ट कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश में फ्लर्ट करने का अपना ही मज़ा होगा, आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।